Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that 2-point charges Q1 40 microcoulomb and Q2 minus 16 microcoulomb are placed along x-axis at 0 centimeter and 24 centimeter from the origin respectively. Calculate the net force on a third charge Q3 that is minus 2.5 microcoulomb placed at x is equals to 36 centimeter from the origin. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, हमारे पास तीन चार्जेस है Q1, Q2, Q3, तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है। जैसे Q1 है 40 माइक्रोकूलम, Q2 है माइनस 16 माइक्रोकूलम, Q3 है माइनस 2.5 माइक्रोकूलम। हमें बोला गया कि ये तीनों चार्जेस जो है वो एक्स एक्सिस पे रखे गए हैं एट अ डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर, देन 24 सेंटीमीटर और फिर 36 सेंटीमीटर पे तीसरा चार्ज हमने प्लेस किया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो थर्ड चार्ज है दैट इज Q3 जो 36 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है फ्रॉम द ओरिजिन, उस पे नेट फोर्स क्या रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, या फिर हम इसे कूलम्स लॉ भी कह सकते हैं। सो की कंसेप्ट क्या है हमारा, कूलम्स फोर्स। तो वो हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वे होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है, के होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है। जैसे कोई भी दो चार्जेस के बीच का अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो Q1 Q2 दोनों चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब इस की कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं, एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो ये हो गया ओरिजिन, ये हमने वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया मतलब 0 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 36 सेंटीमीटर आ गया। एक्स एक्सिस हमने सेंटीमीटर में कंसिडर किए। तो यहाँ पे क्या है, Q1 पे हमने क्या किया, सॉरी 0 पे मतलब ओरिजिन पे क्या है, Q1 चार्ज है, 24 सेंटीमीटर पे Q2 चार्ज है, और 36 सेंटीमीटर की दूरी पे Q3 चार्ज है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 24, तो इसे हम कंसिडर कर लेंगे R1। और फिर से ओरिजिन से लेके 36 सेंटीमीटर की दूरी पे जो डिस्टेंस है हम उसे R2 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास Q1 की वैल्यू है, तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या है 40 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10⁻⁻⁶ कूलम। सिमिलरली Q2 की वैल्यू हमें दी है -16 माइक्रो कूलम। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो साइन है माइनस प्लस ये क्या करता है, सिर्फ नेचर रिप्रेजेंट करता है। नेचर मतलब कि ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा या रिपल्सिव इन नेचर रहेगा। मान लीजिए अगर दो डिफरेंट साइन है, जैसे एक प्लस एक माइनस है, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा। अगर टू सिमिलर साइंस है, जैसे दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो रिपल्सिव रहेगा इन नेचर। तो फिलहाल हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम डायरेक्ट 16 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारा Q3 आ जाएगा, Q3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये तो चार्जेस गिवन थे हमारे। अब डिस्टेंस देख लेते हैं, जैसे R1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। तो 24 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा R1, और R2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये सभी डेटा हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, ये जो Q3 है यहाँ पे जो नेट फोर्स है ये फाइंड आउट करना है। तो ये नेट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स ड्यू टू Q1 और फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q3, मतलब Q1 की वजह से Q3 पे क्या असर हो रहा है ये देखना है, और Q2 के वजह से कितना फोर्स है वो। तो ये क्या आ जाएगा F1 प्लस F2। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो F नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए F नेट इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q3 बाई R1 स्क्वायर प्लस K Q2 Q3 बाई R2 स्क्वायर। K तो कांस्टेंट है, Q1 Q3 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम पहले Q1 और Q3 के बीच का फोर्स देख रहे हैं, और Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, अच्छा Q1 Q3 के बीच में डिस्टेंस R2 है,
तो यहाँ पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा। Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस जो है वो R2 है, R1 नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा K Q1 Q3 R2 स्क्वायर प्लस K Q2 Q3 क्या हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। कंसिडरेशन हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे R1 और R2, देखिए इसे मैं समझा देती हूँ उस पॉइंट को। जैसे हमें क्या चाहिए, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए है, तो Q1 और Q3 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये है लेट सपोज R1 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। और वही Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा हमें, 36 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 और ये आएगा 1, तो 12 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू हमारे पास आती है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो सिमिलर वे में हम करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा R1 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा R2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, K और Q3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी K है और Q3 है, कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे Q1 बाय R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा Q2 बाय R2 स्क्वायर। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो F नेट इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q3 की वैल्यू क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻6। Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q1 है हमारा 40 माइक्रोकूलम, मतलब ये होगा 40 इंटू 10⁻⁻6। R1 की वैल्यू क्या है, R1 मतलब Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, तो वो है 36। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 36 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस Q2 की वैल्यू है हमारी 16 माइक्रोकूलम, तो ये होगा 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, मतलब Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, तो 36 माइनस 24 हमें मिल गया था 12 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं और हमारे पास F नेट आ जाएगा। सो 9 इंटू 2.5 कितना होता है हमारा 22.5 इंटू यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -6 है, तो ये आ गया हमारा 10⁻3। अब क्या करना है, यहाँ पे 40 इंटू 10⁻6 है, 36 इंटू 36 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1296 इंटू 10⁻2 है उसका स्क्वायर, तो ये होगा 10⁻4 प्लस 16, 12 इंटू 12 इज 144, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻4, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच जाएगा 10⁻2। सिमिलरली यहाँ पे हम कर सकते हैं 10⁻2। अब F नेट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 22.5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2 मैंने कॉमन ले लिया, 40/1296 ये आ जाता है हमारा 0.069 प्लस 16/144 इज 0. हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग, यहाँ पे हमारा आएगा 40 डिवाइडेड बाय 1296 ये होता है 0.030, तो यहाँ पे आएगा 0.030 प्लस 16/144 इज 0.112। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा F नेट इज इक्वल्स टू 22.5, 10⁻3 था और 10⁻2, तो बचा यहाँ पे 10 इंटू ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 0.142, तो F नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा 3.195 इंटू 10, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है F net is equals to 31.95 Newton. Hence the final answer for the given question, that is the net force on the third charge, is 31.95 Newton. Hope you understood it well. Best of luck.